इस सवाल में हमसे पूछा गया है ए इनवर्स बताइए। तो ए इनवर्स निकालने का तरीका जैसा कि आप जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ से सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकाल लेना चाहिए। और देखिए ध्यान से, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, हम पहले इसे लिखेंगे, उसके बाद इस रो और कॉलम को हटाएंगे तो 302 -1, अगला माइनस जीरो के साथ ओपन होगा, इसको हटाएंगे तो ये कितना आएगा 305 -1, उसके बाद माइनस अगला प्लस जीरो होगा और कितना आएगा ये 335 एंड 2, मतलब इनको दोनों को लिखने कोई मतलब नहीं है। कितना आया -3, और यहाँ पर कितना आया माइनस का जीरो, मतलब डिटरमिनेंट कितना आ गया -3। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद माइनर्स निकाल लें। तो माइनर निकालते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। बता, ध्यान देंगे, बहुत सावधानी रखेंगे। कितना आएगा, इन दोनों को हटाएंगे तो हम सॉल्व करके दिखा दें क्या, कितना आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा -3, क्यों? इसका यहाँ इंटू करेंगे, फिर इधर जीरो आ गया, तो ये क्या आ गया M11। ठीक है, जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो -3 होगा। अगला कौन है, M12। M12 में इन दोनों को छोड़ेंगे तो कितना आएगा -3। उसके बाद M13, M13 में इन दोनों को उठाएंगे तो 6 माइनस 15, मतलब ये कितना आ रहा है 9, -9। उसके बाद M21 निकालें, कितना आएगा 0। M22 कितना आ जाएगा -1। M23 कितना आ जाएगा 2। M31 कितना आ जाएगा 0। M32 कितना आ जाएगा 0। M33 कितना आ जाएगा 3। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो माइनर्स की जो टेबल आई है, मतलब मैट्रिक्स जो बनी वो क्या बनी, -3 -3 -9 0 -1 2 0 0 3। कोफैक्टर निकाल लें इसका, कितना आएगा -3 -3 -9 0 -1 2 0 0 3। अभी ये वाला प्लस से ओपन होता है तो प्लस का माइनस में इंटू, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, लिख देते हैं पहले, बाद में अगली लाइन में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको प्लस के साथ ओपन करेंगे, इसको माइनस के साथ ओपन करेंगे, इसको प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ, इसको माइनस का, प्लस के साथ, ऐसा लिख लेते हैं हम, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगली लाइन में हम इसे यहाँ पे लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा ये -3, ये प्लस का 3, ये -9, जीरो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, -1 -2, जीरो से कोई मतलब नहीं, जीरो से कोई मतलब नहीं, और ये 3 प्लस का। अब इसका कर देते हैं दोनों तरफ ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। कितना आ जाएगा -3 3 -9, रो को कॉलम में 0 -1 -2 0 0 3। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे और देखते रहिएगा, कहीं गलत होगा तो बताइएगा। तो देखिए आगे आप नोट कर लिए होंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू -3 है। ये देख करके हम इसे हटा करके उस फॉर्मूले पर ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी -3, माइनस ऊपर कर दिए हैं, 3 लिख दिए हैं नीचे, और एडजॉइंट कितना आया -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 एंड 3। तो अंदर इसको इंटू कर दें तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस हो गया है 0 0, यहाँ से -1, यहाँ से अगर देखें तो ये 1 डिवाइड बाई 3 0, यहाँ पर देखें तो मात्र 3, माइनस से माइनस हट गया और 3 के टेबल में 3 बार में
9, माइनस से माइनस हट गया, 2/3, और यहाँ पर -1, तो ये ए इनवर्स आ जाएगा। नोट कीजिए। 9 नंबर प्रश्न आप कीजिए। सबसे पहले आप एडजॉइंट निकाल के बताएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर एडजॉइंट मैच करेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, या उसे चेक करेंगे बार बार। तो पहले आप एडजॉइंट निकालिए और बताइए कितना आया। किसी का एडजॉइंट अगर आ गया हो तो बताइए। डिटर्मिनेंट पहले बताइए कितना आया है। 1, -3, डिटर्मिनेंट -3 आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट -3 नहीं आया है, थोड़ा चेक करें, गलत हो सकता है, फिर तभी आप आगे बढ़ें। कोई बात नहीं, जरा देखिए, समझिए। सॉल्व करते हैं हम। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा। 2 को लिखने के बाद से छोड़ेंगे 1 0 2 1, अगला -1 कितना आ जाएगा। 4 0 -7 1, अगला प्लस के साथ लिखेंगे, कितना आ जाएगा। 4 -1 -7 और 2, क्या बना यहाँ से। 2 इंटू -1 -0 -1 इंटू 4 -0 +3 इंटू 8 माइनस 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 प्लस हो गया तो 7। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर दियो और एक माइनस खुद से लगाते हैं, वो है ये। कितना है। -2 -4 प्लस का 3, यहाँ से 1 आया, 1 का 3 में इंटू -6 + 3, जो कि कितना आ गया, -3। तो पहले तो डिटर्मिनेंट जब तक -3 नहीं आएगा, आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। उसके बाद माइनर्स निकालते हैं, तो ध्यान देंगे जब M11 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। -1021, मतलब -1 -0 मतलब 0। उसके बाद जब M12 निकालेंगे तो कितना आएगा। 40 -7 1, मतलब ये कितना आएगा। 4 -0 मतलब कि 4। जब M13 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। 4 -1 -7 एंड 2, मतलब ये कितना आ गया। 8 -7 मतलब 1। M21 जब निकालेंगे तो इस रो और कॉलम को हटाएंगे तो 1 3 2 1, मतलब इसे सॉल्व करें तो 1 -6 मतलब -5। उसके बाद M22 जब निकालेंगे, इस रो कॉलम को उठाएंगे, 2 3 -7 1, 2 3 -7 1, मतलब 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 21, मतलब यहाँ पर कितना आएगा। 23। फिर उसके बाद जब M23 निकालेंगे तो 2 3 को हटाएंगे तो कितना आएगा। 2 1 -7 2, मतलब 2 2 ज़ा 4, एक माइनस और 7 मतलब 11। उसके बाद M31, M31 कितना आ जाएगा। 1 3 -1 0, मतलब ये हो गया 0, माइनस खुद से लगाते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई किए तो माइनस आया, इसलिए प्लस का 3। उसके बाद अगला एलिमेंट M32, M32 के लिए इसको और इसको हटाएंगे, कितना आ जाएगा। 2 3 4 0, 2 3 4 0, मतलब ये 0 -12 मतलब माइनस का 12। उसके बाद M33 जब निकालेंगे तो कितना आएगा। 2 1 4 -1, 2 1 4 -1, मतलब ये -2 -4 मतलब -6। अब इन्हें लिख दें तो माइनर क्या आ जाएगा। यहाँ शुरू करेंगे 0 4 1,
041 माइनस 523 माइनस 523 11, उसके बाद 3 माइनस 12 माइनस 6। अब को फैक्टर तो डिटर्मिनेंट आप कर लिए होंगे तब तक तो को फैक्टर इधर निकालते हैं। कितना आ जाएगा को फैक्टर के लिए 041 माइनस 523 11 3 माइनस 12 माइनस 6 करके, और इसमें क्या करेंगे हम, इसको प्लस से, इसको माइनस से, इसको प्लस से, इसको माइनस से, इसको प्लस से, इसको माइनस से, प्लस से, माइनस से और प्लस से। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। 0 माइनस 4 कितना आ गया ये 1। देखिए दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, 523 तो रहेगा, माइनस 11 3 प्लस का 12 और ये माइनस का 6। इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, जो कि कितना आएगा 0 माइनस 41। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए जरा ध्यान से, ये एलिमेंट जीरो वाला है, जो जीरो जो लिखे हैं ये यहाँ पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं, मतलब एक यहाँ पर गलती देख रहे हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ध्यान दीजिए। गलती किसी की भी क्यों ना हो, नंबर आपका कटेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि -1। यहाँ पर क्या होगा बेटा, -1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1। तो जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये -1 लिखेंगे, और प्लस का इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 ही रहेगा, तो ये -1 रहेगा। चलिए वापस दूसरे को लिखते हैं, 523 माइनस 11, और इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 312 माइनस 6। अब अगर आपने सही किया है तो ये पहले ही हम आंसर लिखे थे, तो इससे मैच करेगा ये, है ना। और आपके पास आंसर नहीं होगा तो सावधानी से पहले ही सॉल्व करना है इसको। अब हाँ, उसके बाद ए इनवर्स निकाल दें। कैसे निकालेंगे ए इनवर्स, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। रख देते हैं वैल्यू, डिटर्मिनेंट कितना आया था -3, तो कितना आ जाएगा ए इनवर्स -1/3 इंटू एडजॉइंट जो आया उसे लिख देते हैं -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। बस और किसी को लगता है कि नहीं हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए तो वो क्या करेंगे, देखिए ध्यान देंगे कैसे आगे सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये सब आप लोगों ने कर लिया होगा। ध्यान दीजिए, ए इनवर्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए, -1 में -1/3 का इंटू, 5 में -1/3 का इंटू, 3 में -1/3 का इंटू, -4 में -1/3 का इंटू, 23 में -1/3 का इंटू, 12 में -1/3 का इंटू, 1 में -1/3 का इंटू, -11 में -1/3 का इंटू, -6 में -1/3 का इंटू। क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/3, 5 डिवाइड बाई 3 -1, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया ये 4 डिवाइड बाई 3 -23 डिवाइड बाई 3।
-4 -1/3 माइनस प्लस 11 डिवाइड बाई 3 2 ठीक है, बहुत अच्छे से सावधानी से काम करेंगे। क्या? ठीक। प्रश्न नंबर 10, हाँ टाइम बिल्कुल लीजिए, सॉल्व कीजिए और बताइए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिए इसका, हम कुछ बता देते हैं आपको। डिटर्मिनेंट जब आप सॉल्व करेंगे तो वो -1 आएगा। कीजिए। जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, लिखा हुआ है। ईमानदारी से करेंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं आए जब तक ठीक से, तब तक नहीं मानेंगे आ गया है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनर वगैरह निकालना आपको आ गया है। आप माइनर्स निकालेंगे जब, और पूरा एडजॉइंट, और उसके बाद फॉर्मूले पे रख देंगे ए इनवर्स। कहाँ पर? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस पे जब रखेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, ध्यान से करें, कोई जल्दबाजी ना करें। समझ पाए बात को? देखिए ध्यान से, मतलब साइन कॉस दिख गया है तो डर लगने लगा आपको। कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट? देखिए, 1 को लिखेंगे, इस रो कॉलम को छोड़ेंगे तो कॉस अल्फा अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो इसमें बताइए आपको डर लग रहा है? अगला माइनस से होगा ओपन, लिखने की जरूरत नहीं लग रही, सब कुछ जीरो हो जाएगा। अगला प्लस से सब जीरो हो जाएगा, हटाइए। कितना आ जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर अल्फा। बिना सॉल्व किए, बिना बढ़े आगे, और पहले से ये कह देना कि हमसे ना हो पाएगा। बताइए, कोई दिक्कत? डिटर्मिनेंट आ गया -1। अब क्या करेंगे? माइनस निकाल लेंगे। कीजिए, माइनस निकालिए। जब भी कोई सवाल ना बने आप जल्दबाजी मत कीजिए, आप बहुत अच्छे से समझिए। M11 निकालने का तरीका क्या है? पहली रो पहला कॉलम, शांति से पहली रो और पहला कॉलम। ये कहे जल्दबाजी भाई साहब, क्यों जल्दबाजी है? नहीं जल्दबाजी, आराम से। कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, किस बात की जल्दबाजी? और उसके बाद फिर कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का, और एक माइनस, और साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब माइनस कॉमन ले लें, कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कोई जल्दबाजी नहीं, -1। देखिए, अगला M22 जब पता करना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? M22 नहीं, 12, M12, तो कितना आ जाएगा? देखिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से लिखिए जो बचा है। 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिए। कितना आ गया? 0। समझ गए? एक ही सवाल तो रहेगा एग्जाम में, आराम से कीजिए। समझ गए? क्लियर? फिर उसके बाद M13 के लिए क्या करना होगा? अलग से लिख लिख के कीजिए। समझ गए? हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, समझ गए। कितना आ जाएगा? 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, कितना आ गया? ये भी 0। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिए सॉल्व। कैसे गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फिर इसका अगला M21, M21 करें, ध्यान दीजिए। 0 दिख रहा है अब तो? ठीक है। फिर उसके बाद M22, M22 करें तो कितना आ जाएगा?
माइनस कॉस अल्फा कितना आ जाएगा। फिर उसके बाद M23 जीरो पे गाड़ी अटक गई किसी की, ध्यान दीजिए। M23 कितना आ जाएगा साइन अल्फा। उसके बाद M31 कितना हो जाएगा, जीरो। फिर उसके बाद M32 ये कितना आएगा, कितना आ जाएगा साइन अल्फा। फिर M33 कितना हो जाएगा जी, 23 M23 मतलब ये और ये साइन अल्फा। M33 कितना आ जाएगा मात्र कॉस अल्फा। इनको उठा के ठीक से लिख दीजिए। तो ये तो आपने कर लिया होगा। कितना आ गया M माइनर कितने आ गए इसके, -1। फिर उसके बाद 0 0। फिर उसके बाद 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोफैक्टर निकाल दें, कोफैक्टर निकाल दें ये वाला। यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको प्लस से माइनस से प्लस से, फिर उसके बाद माइनस से प्लस से, तो ये माइनस कॉस अल्फा। उसके बाद माइनस से तो माइनस साइन अल्फा। उसके बाद प्लस से, फिर माइनस से माइनस साइन अल्फा। उसके बाद प्लस से कॉस अल्फा। आप देखिए, बात समझिए क्या है बेटा। तो इनका दोनों का क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। कितना आ गया, इसको यहाँ लिख दें। फिर 0 माइनस कॉस अल्फा, फिर उसके बाद माइनस साइन अल्फा। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद इसको ऊपर, इस वाले को यहाँ पर। कोई फर्क नहीं पड़ा है, अलग बात है, लेकिन हमने क्या किया, इसे ट्रांसपोज किया है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ा, अलग बात है, क्योंकि ये शायद सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए ऐसा हो रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है ना, होती है। हाँ चलिए, अब फॉर्मूले पे रख दीजिए और क्या निकाल दीजिए। तो देखिए, फॉर्मूले पे रख करके हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब केवल आपको -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 थी। तो केवल आप एडजॉइंट में -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस अल्फा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे बस। तो ये ए इनवर्स आ जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। दिक्कत यहाँ तक। माइनस का मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा, क्या माइनस नहीं है तो एक माइनस यहाँ आ जाएगा, बाकी का माइनस हट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये सवाल वापस बन गया है। यही एक ऐसा सवाल है जहां पर इनवर्स वही आ रही मैट्रिक्स। समझ पाए, कोई दिक्कत यहाँ तक।